बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 आज हमने बीएस मैथ का जो है वो स्टार्ट करना है। आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास में मैंने बता दिया था जूम क्लास के अंदर कि ये चैप्टर में है क्या, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के अंदर कौन से मेथड हमने लगाने हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ। तो मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक को ये इनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस इनको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है और ये समझिए कि आप लोगों के अगर आपको एक मेथड की समझ आ जाती है तो आपके ये फ्री के नंबर हैं। इसमें उसने मैक्सिमम ज़्यादातर पेपर में पूछा नहीं होता कि इस मेथड से ही, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं इस मेथड से उसे सॉल्व करें। अदरवाइज़ अगर वो मेथड का नाम ले भी ले तब भी मैं आपको मेथड्स वगैरह भी सिखा दूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी इस तरह की इक्वेशंस आएंगी तो वो जस्ट उसने लिखा होगा सॉल्व करें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो 3 मेथड आपको बताए थे उनमें से जो सा मर्जी मेथड आप इसके ऊपर लगा के वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू -7, 3x प्लस 2y इक्वल टू -12। दोनों प्लस के साइन है, मतलब कोई नहीं है। तो इसके ऊपर 2 मेथड, एक तो आप एडिशन एलिमिनेशन कर सकते हैं और दूसरा जो है अगर एडिशन एलिमिनेशन करना है तो इसको किसी नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं आप लोग। उससे क्या होगा कि आपके पास कोई ना कोई एक्स या वाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 1y। अगर इस इक्वेशन को मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई, पहली चीज़ है कि आप इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनेगा -4x और ये मेरे पास बन जाएगा -2y इक्वल टू +14 और ये मेरे पास आ जाएगा उसी तरह 3x प्लस 2y इक्वल टू -12। ये था कि इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से 3 निकालेंगे तो x आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है तो -4 का आएगा। और 14 में से 12 निकालेंगे तो जस्ट 2, ये माइनस इधर आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक के अंदर पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ जी, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर का पुट करता हूँ तो 2x की जगह पे आ जाएगा -2 प्लस वाई इक्वल टू -7। ये हमारे पास क्या आता है -4, यहाँ पे -4 है, इधर आके क्या हो जाएगा +4। तो y की वैल्यू आ जाएगी -7 +4, तो वो मेरे पास -3 आ जाएगी। तो हमारे पास जो है x आ जाएगा -2 के बराबर और y मेरे पास -3 की वैल्यू है। तो यही इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह फर्दर आके देखें ज़रा क्वेश्चन, वो भी कहता है जी इसको सॉल्व करें। सिंपल उसने लिखा हुआ है सेट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर जो है वो 2, चैप्टर नंबर 2 सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है उसका नाम है चैप्टर का। तो यहाँ पर देखें अगर 4x प्लस 7y इक्वल टू 11 है और ये 3x माइनस 2y, यहाँ पे माइनस आ गए। आपकी मर्ज़ी है, अगर इस इक्वेशन नंबर को मैं क्या करूँ, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और इसको 4 के साथ, ये भी 12 ये भी 12, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों में से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या करें, ये माइनस है तो अगर इसको मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 14 आएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ ये भी 14 आ जाएगा। इस तरह मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तब भी मेरे पास y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी, वो इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर पुट करेंगे, इजीली हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है। जब इसका सोल्यूशन आप लोग स्टार्ट करेंगे वही काम, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, ये 2 का नाम आ जाएगा। अगर आप नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो बनेगा 8x प्लस 14y इक्वल टू 22 और इसको 7 के साथ करना है तो ये बनेगा 21x माइनस 14y इक्वल टू 7। ऐड करना है, ये दोनों कैंसिल, ये बन जाएगा 29x और ये भी बन जाएगा 29, ये दोनों आपस में कैंसिल तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। x जो है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 के अंदर पुट कर दें, 2 के अंदर पुट करें तो 1 है क्या, 4x, x की जगह पे 1 आएगा, प्लस 7y इक्वल टू 11। ये 4 यहाँ पे ऐड हो रहे, इधर क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 4, ये 7 है, ये भी 7, ये आ जाएगा 7y
वाई वाई से कट गया तो एक्स वाई की वैल्यू भी आ जाएगी 1। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी 1 है और वाई भी मेरे पास 1 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। इंतहाई आसान सवाल है। तो इस जैसे जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप लोगों ने इनको सॉल्व भी करना है। ये था 2 मेथड आपको मैंने सिखाए। एक था कि एडिशन एलिमिनेशन कैसे होता है, ठीक है, और दूसरा ये है कि सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन कैसे आ जाती है। यानी कि 2 इक्वेशन दी जाएं, उन दोनों को जमा करें तब भी एलिमिनेट कर दें, या उन दोनों को माइनस कर दें इन दोनों में से किसी एक को, तो तब भी वो आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। फर्दर 1-2 मैं क्वेश्चंस आपको मज़ीद करवाता हूँ ताकि आप लोगों को और जो है वो अच्छी समझ आ सके। आगे ज़रा देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो इसको भी जो है वो सिर्फ सॉल्व करना है। तो मैंने अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे, बल्कि ना इसको, इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से आपको करवाता हूँ। एक एडिशन एलिमिनेशन से या सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन से, और दूसरा एक ना सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके अंदर उससे आपको सॉल्व करवाता हूँ ताकि आप लोगों को, वो बात कर रहा था ना कि मेथड आपको आने चाहिए, उनका आंसर सेम ही आएगा। तो ज़रा इसे सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ आ जाती है। ये हमें दिखने में नज़र आ रहा है जी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसको मैं अगर 5 के साथ ज़रब दूँ वो 10 आएगा, अगर इसको 2 के साथ करूँ मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी मेरे पास 10 आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, 10y से कैंसिल, जो यहाँ पे आ जाएगा वो सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी। x की कोई नंबर 1 या 2 के अंदर वैल्यू पुट करूँगा, मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको जो है वो मल्टीप्लाई, आपने स्टेटमेंट लिखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो ये नंबर 1 को 2 के साथ और 2 को 5 के साथ। जब इसको करेंगे तो बनेगा मेरे पास 4x प्लस 10y इक्वल आ जाएगा 60 के, और इसको जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बनेगा मेरे पास 10x माइनस 10y, ये बन जाएगा 35 के। इनको जब ऐड करना है तो ये हिस्सा तो 10y माइनस 10y से कैंसिल, तो इधर आ जाएगा मेरे पास 14x, और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो वो मेरे पास 95 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो मेरे पास 95 मेरे पास इसका आंसर आ जाता है तो वो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और जो 95 से आप अगर इसे डिवाइड करना चाहते हैं आपके पास उसकी जो है वो वैल्यू कुछ पॉइंट्स के अंदर आ जाती है। अगर वो आपने उसी तरह लिखना है अदरवाइज़ तो वो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखना है तो आप आसानी से इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे अब क्या करना है कि हमने सिंपल इसकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है कि ये नंबर 1 या 2 के अंदर, तो हमारे पास उसका जो है वो आंसर आ जाएगा सिंपल। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू ये आ गई, क्या लिखेंगे जी, पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 95/14 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो इस दफ़ा मैं 2 के अंदर पुट करता हूँ, पिछले दोनों सवालों में मैंने 1 के अंदर पुट की थी। तो 2 है जी, 2x की जगह पे आएगा 95/14 और माइनस 2y इक्वल टू 7। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 7 टाइम्स 14, 95/7 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा -2y इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 95/7। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में नीचे मेरे पास आ जाएगा 7, जब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 95 माइनस 49 और माइनस 95। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 में से 95 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं आप इजीली, आपके पास जो है वो उसका आंसर -6 माइनस, मैं यहाँ पे आगे फर्दर लिख देता हूँ। तो लेफ़्ट पे तो 2y इक्वल आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा -46/7 आ जाएगा, और माइनस माइनस तो ये y की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आ जाएगी डिवाइड, तो एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 46/7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 23 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 23/7। तो ये x का, y का आंसर ये आ गया है और x का आंसर वो आ गया। तो इजीली हम इस मेथड से भी इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस मेथड की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इसको कैसे जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो एक तो ये मेरे पास आपको पता चल गया जी इसका आंसर ये आता है। आगे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको उनकी मज़ीद समझ आ जाती है। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखता हूँ, वो लिखा हुआ है मेरे पास।
5x माइनस 2y इक्वल टू 21 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 5। अब ज़रा देखें, ये भी मेरे पास नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो जितने मेथड किए थे वो थे एडिशन के लिहाज से। अब सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन वाला काम आ गया। तो यहाँ पे भी देखें 2 है, इधर क्या है 5, इधर 5 और इधर 3 है। इसका मतलब अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आएगा, और इधर इसे 5 के साथ करूँ तो ये भी 15 आ जाएगा। माइनस कर दूंगा, कैंसिल हो जाएंगी। अदरवाइज इसको 5 के साथ ज़रब दें 10 आएगा, इसको 2 के साथ ज़रब दें 10 आ जाएगा, तब भी वो ऐड माइनस करें तब भी वो। आपकी मर्ज़ी है, जिसके साथ मर्ज़ी आप जो है वो इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, इसको हम जो है वो 2 के साथ 5 के साथ करते हैं, तो आ जाएगा 5x, ये बनेगा माइनस 10y इक्वल टू, जब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 105 आ जाएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 तो ये बनेगा 6x, और इसके साथ माइनस 10y इक्वल आ जाएगा 10। अब दोनों के साइन सेम है, आपने क्या करना है कि आपने स्टेटमेंट लिखनी थी कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ 5 के साथ, और इक्वेशन नंबर 2 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ आप ये इक्वेशन नंबर 3 लिख दें, नहीं आ गई बल्कि ये हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 3, और इसका नाम मैं 4 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी लिखी जा सकती है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्राम 3। इससे सब जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इसके साइन तब्दील किए जाएंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और 26 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19x। ठीक है, और जब यहाँ पे 10 आ रहा है तो मेरे पास आ जाएगा 95, सिंपल। ठीक है, और जब 95 जो है उसको डिवाइड करेंगे आप लोग इजीली, तो आपके पास जो है वो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 95 ओवर 19, तो 19 1 टाइम्स 19 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। वो पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर किसी एक में से, तो बेशक जिससे मर्जी पुट कर ले। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, पुट x इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2x की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस 5y इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 3 बार 15 माइनस 5 y इक्वल टू 5। ये मेरे पास ऐड हो रहा है, इधर क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जब ऐड हो रहा है इधर आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 10 वैल्यू होगी, और y की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है क्या होगा डिवाइड, तो 5 एक बार 5 5 2 बार 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, x की वैल्यू वो आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, यही इसका आंसर होगा। इसी मेथड को अब मैं जो बात कर रहा था आपको, 2 मैंने मेथड सिखा दिए, एक एडिशन एलिमिनेशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन, कि माइनस करके कैसे एलिमिनेट करके जो है उनका आंसर कैसे निकलता है, इनको जमा करके उनका आंसर कैसे निकलता है। तो अगर इसी क्वेश्चन को जो है वो एक और मेथड से सॉल्व किया जाए, ठीक है, और वो कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ आ जाती है। तो आगे जो मतलब मेथड इसी क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उससे क्या होता है कि वो जो इक्वेशन आई होती है ना हमारे पास, इनमें से किसी एक को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नंबर 1 वो क्या लिखा हुआ है जी, 5x माइनस 2y इक्वल टू 21, ये माइनस है इधर क्या होगा प्लस, तो वो बन जाएगा 21 प्लस 2y, अब 5 मल्टीप्लाई और इधर का फिर हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ जाती है। इस x को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो वो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, 3x, x की जगह पे क्या आएगी ये रकम, माइनस 5y इक्वल टू 5, इधर आ जाएगा 21 प्लस 2y ओवर 5। तो डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, अगर बोथ साइड 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 से कट जाएगा, और 3 इंटू 21 प्लस 2y, जब 5 तो माइनस 25y इक्वल टू 25 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 63 प्लस 6y माइनस 25y इक्वल टू 25 आ जाएगा। y वाले एक साइड पे, y के बगैर दूसरी साइड पे।
इससे अच्छा होता क्या है, इससे ये होता है कि दो वेरिएबल होते हैं, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, वो जब किसी को इनके अंदर पुट कर दिया तो दोनों वाई की हो जाएंगी। तो वाई वाली एक साइड पे, इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक ही वेरिएबल आ रहा है, दूसरा ऑलरेडी एलिमिनेशन हो गया। तो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नाम इसी चीज़ का है। तो 25 में से 6 निकालेंगे तो आ जाएगा -19 ये जमा और इधर आ गया होगा माइनस, तो 25 और ये बन जाएगा -63। ठीक है, और ये -63 होगा। और इससे जब आप जो है वो सिंपल जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 63 से, अगर वो 63 में से अगर आप 25 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा -38 और ये आ जाएगा -90। वाई इक्वल आ जाएगा जी -38 ओवर -19, माइनस माइनस प्लस 19 1 टाइम 92 टाइम, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 2। जो वाई की वैल्यू 2 आई हुई है, अगर वो मैं ये जो मेरे पास एक्स की वैल्यू थी यहाँ पे पुट करता हूँ तो वाई इधर 2 आता है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा 4 और 21 कितना बन गया 25 ओवर 5, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इससे क्या निकलता है, हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 आई, वाई की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आई। तो इस मेथड से जो हमने किया उससे भी एक्स की वैल्यू 5 आई है, वाई की वैल्यू 2 आई है। इन दोनों से, ये तीनों मेथड से मतलब ये निकलता है कि मेथड जो सा मर्जी हो आपका आंसर ठीक होना चाहिए, आंसर हमेशा ठीक आता है। तो ये 3 मेथड आज करवाने का मकसद ये था, आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जब भी इक्वेशन जिस तरह की आएगी जस्ट लिखा हो कि उनको सॉल्व करना है, आप तीनों मेथड में से जो सा मर्ज़ी लगाएं आपका जवाब आ जाएगा। होना ये चाहिए कि कोई ये ना हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने करना था, आपको पता नहीं चला, आपने यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दिया, इधर 25 लिख दिया, वो गलती आपकी गलती है, कैलकुलेशंस की गलती आ सकती है। मेथड तीनों से एक ही आंसर निकलता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जो मैं आपको समझाना चाहता था कि तीनों मेथड से जवाब एक ही आता है। अगर तो पेपर में मेंशन किया जाएगा फिर आपको वो मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया जाता तो तीनों मेथड में से जो सा मर्जी लगाएं आपका आंसर ठीक आएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।